और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। केजरीवाल की इसी चेतावनी के साथ सियासत फर्राटा भरने लगी। कभी अस्पताल की बदहाली के नाम पर, तो कभी कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर, तो कभी बेड के नाम पर, तो कभी कोरोना के मरीजों के नाम पर। दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ लोगों को संक्रमित किया तो बीजेपी पिल पड़ी। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या एक दिन में 2,137 केस होने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने ट्वीट करके 5 साल का पूरा हिसाब भी पूछा। दिल्ली में एक दिन में 2,137 केस, बेड है नहीं, ऑक्सीजन तो खरीदने का ऑर्डर ही हुआ है। मुख्यमंत्री पब्लिक की चिंता की जगह अपनी फोटो चमकाने में व्यस्त है। बस बहुत हुआ, सीएम केजरीवाल इस्तीफा दें। 5 साल से दुनिया को कह रहे थे कि सबसे बढ़िया हेल्थ बुनियादी ढांचा पर खर्च कर रहा हूं। 5 साल का बजट खा गए क्या? दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए केंद्र और केजरीवाल सरकार के अस्पतालों में 9,647 बेड है। इनमें 5,392 बेड ही भरे हुए हैं, जबकि 4,255 बेड खाली पड़े हैं। वहीं कोरोना मरीजों के लिए कुल 599 वेंटिलेटर है। इनमें से 347 वेंटिलेटर पर मरीज हैं, जबकि 252 वेंटिलेटर खाली पड़े हैं। इतना आपने जो पैसा आपको मिलता है, दिल्ली सरकार को मिलता है, अगर आप सही तरीके से लगाते और अपने विज्ञापनों पे नहीं लगाते, आप इस महामारी के वक्त भी इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं। आप न्यूज़पेपर में आज, टेलीविजन पे आज, रेडियो स्टेशन में, आप रेडियो खोलिए गाड़ी में, हर गाने के बाद उनकी आवाज आती है, सीएम साहब की। इस समय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक पैसा दिल्ली लोगों की सेवा के लिए जाना चाहिए। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में बेड भले ही खाली हों, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। आज तक की डाटा इंटेलिजेंस यूनिट बताती है कि चेन्नई की तरह दिल्ली भी कोरोना के वक्र को समतल करने में नाकाम रही है। यहाँ पर कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि बाकी के 3 शहरों में हालात सुधर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए केजरीवाल सरकार को युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी। मरीजों और तीमारदारों की शिकायत सुननी होगी, वरना खाली बेड दिखाकर कब तक सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी।